So hey guys, welcome back to my YouTube channel and I just took a shower. वैसे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइटल तो कुछ और ही है. So I'm gonna get directly on the topic, that is I lost my admit card during my boards. Yeah. I'm so done that I did not. So अब स्टोरी टाइम शुरू करते हैं. Okay. सो द स्टोरी टाइम इज़, देखो अभी मेरा हो गया है, किसका पेपर हुआ है? सबसे पहले हुआ था फिज़िकल एजुकेशन, देन मेरा हुआ फिज़िक्स का, देन केमिस्ट्री का एंड देन मैथ्स का. सो हुआ क्या कि मैथ्स का बोर्ड जब मैं दे रही थी सो लाइक पेपर बहुत ही लंबी था, टू बी ऑनेस्ट था. एंड मेरा था सेट 2. आई अटैच इट हियर, कुछ यहाँ पे लगा दूँगी अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है. शायद लास्ट के 10 मिनट या लास्ट के 20 मिनट में बताया, मतलब टीचर्स ने बताया 20 मिनट्स हो गए एंड मैं अटेम्प्ट कर रही थी 27 या 28 क्वेश्चन. और फिर मेरा था कि भाई शिट, अब पीछे का तो बहुत कुछ पता है, केस बेस बचा है नो. तो फिर मेरा फटाफट कर, और फिर जब सबमिट करने आ गए थे टीचर, मेरे लास्ट में क्वेश्चन लिख रही थी. मेरे दिमाग में सबसे गंदा क्वेश्चन पता है क्या आया? tan x और log x के बीच में प्रोडक्ट रूल लगता है कि नहीं. ये मेरे दिमाग में उसका क्वेश्चन हिट हो रहा था जब मेरे सामने टीचर सबमिट करने आए थे. फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे लास्ट में एंड हुआ तो फिर मैं ऐसे एकदम से दो हो गई कि ओह पेपर चले गया हो. मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी तो तब तक टीचर्स ने हमें बोला कि बाहर चल जाओ, अब पेपर खत्म हो गया तो चल जाओ बाहर. तो हम दोनों चलते गए जा रही. मैं घर भी पहुंच गई, एडमिट कार्ड नहीं दी थी मुझे, मैं घर भी पहुंच गई. मैं अगले दिन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश का एग्ज़ाम क्योंकि 11th के बाद जस्ट 14th को एग्ज़ाम था, ठीक है. तो उसके बाद 12th और 13 ही थे, मतलब 2 ही दिन थे हमारे पास. बाकी सब जिनके पास 17 दिन थे भाई तुमने बहुत मौज काटी है, मेरे को पता है. तुमने वेकेशन लिया उसे, मेरे को पता है. बट हमने 2 दिन में जैसे जैसे प्रिपेयर करा. बाय द वे आई सेड हमारे पास 2 ही दिन थे क्योंकि आई एम कंसिडरिंग ऑल द PCM, PCMB एंड कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. और उसके बाद फिर 12th को जब प्रिपेयर कर रही थी एंड मेरी दीदी ने मेरे को बोला कि तुम एडमिट कार्ड कहाँ है. फिर मैंने बोला नहीं मैं घर लाई हूँ, जब मेरा मैथ्स का पेपर उसके साथ ही लाई हूँ. तो कह रही दिख तो नहीं रहा क्योंकि मेरा टेक्स्ट पे जो है तो उधर ही मेरा पाउच, एडमिट कार्ड और मेरा जो भी रिसेंट पेपर हुआ होता है वो वहीं पड़ा रहता है. मतलब मैं Not organized. I'm so sorry. I'm not organized. तो फिर दीदी ने बोला कि हाँ तो दिख नहीं रहा. अब मैंने बोला होगा तो घर में. मैं तो ऐसे कॉन्फिडेंस, हाँ घर में ही है आप देखो. तो फिर कह रही कि नहीं है. फिर मैं वो बात भूल गई. फिर क्या बोलते हैं, मैंने रात को फिर ऐसे एकदम से हिट हुआ कि है किधर, अगर घर में नहीं दिख रहा तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपको पता है एडमिट कार्ड कहाँ है? तो मम्मी कह रही मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी दिखाओ. मैं ऐसे सिट्टी पिट्टी गई. मैंने बोला अब क्या कहाँ होगा ये करके. तो फिर मैंने ढूंढा, फिर मम्मी ने भी ढूंढा, दीदी ने भी ढूंढा, मेरे कबर्ड में ढूंढा जो पढ़ाई वाला है एंड फिर टेबल में ढूंढा, पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं. आई वॉज शॉक्ड, I was so shocked. एंड मैं उस दिन अपनी दोस्त के साथ उसके पापा की गाड़ी में आई थी. मेरे को एक सेकंड के लिए थॉट लगा कि शायद गाड़ी में छूट गया हो मे बी. सो फिर मैंने अपने दोस्त को कॉन्टैक्ट करा, मैंने बोला कि गाड़ी में तो नहीं छूटा. कह रही नहीं गाड़ी में तो नहीं है. मैंने बोला एक बार फिर भी तू एक बार देख लियो. कह रही हाँ मैं देख तो लूँगी पर भाई तू ढूंढ कहाँ है एडमिट कार्ड ढूंढ. फिर मैं ढूंढने लगी. फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने सेंटर पे ही छोड़ दिया जाए, सेंटर पड़ा है मेरा. तो फिर मैंने दीदी ने डिसाइड करा कि हम सुबह जाके देख के आएंगे सेंटर में. गाइज आई जस्ट रियलाइज दैट आई मेस्ड अप विद द डेट्स. सो मेरा एक्चुअली पेपर जो था मैथ्स का वो था 8th को एंड 10th को 10th वालों का मैथ्स का था, ठीक है. एंड 11th को इंग्लिश का था. तो मेरा जो पेपर था इंग्लिश का उससे पहले 10th का था. 10th को 10th वालों का 10th को मैथ्स का एग्ज़ाम था. हाँ टू बी वेरी क्लियर. ओके 8th को मैं घर आई वही पेपर करके. फिर मेरे को दीदी ने ऐसा बोला 8th को ही कि तेरा एडमिट कार्ड दिख नहीं रहा है ऑल दैट. तो फिर हमने 9th को दीदी और मैं वहाँ गए सेंटर पे. फिर हम लोगों ने पहले तो गार्ड अंकल और जो आंटी थे वहाँ पे उनसे बोला कि ऐसे ऐसे करके कि हमारा एडमिट कार्ड ही ना हो. तो फिर तब तक सर आए, मतलब उधर के जो देखते वो उधर के सर आए. तो फिर हमने उनको बताया कि ये लकीली मेरे पास मेरे एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट था. तो था भाई पता नहीं कैसे इतनी बुद्धि मेरे पे कैसे आ गई थी, पर मैंने करवा लिया था. सो उसने बहुत हेल्प करा. प्लस मेरा जो स्कूल का ID कार्ड है, प्लस मैं अपना आधार भी लेके गई थी कि मैं अगर दिखाना होगा तो आई शो देम. तो फिर उसके बाद मैंने ये सब दिखाया एंड ऑल दैट. फिर मैंने बोला कि मैं जहाँ बैठी थी मेरे को लाइक रटा हुआ था मैं कहाँ बैठी हुई. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैठी थी
रूम 5 में, तो मेरे को ऐसे याद था कि मैं रूम 5 के 4th रो के लास्ट पेज पे बैठी थी, ऐसा मेरे को याद था। मतलब रूम कुछ और था बट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ग्राउंड फ्लोर में था ऐसे करके, तो मेरे को रटा हुआ था, ठीक है। जब मैंने ऐसे बताया तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं एक बार पूछता हूँ। तो फिर वो रिसेप्शन पे गए सर, तो उन्होंने फिर पूछा होगा एंड देन उन्होंने बोला कि उनके यहाँ मतलब जो एक बार ऐसे सफाई वफाई करते हैं देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ मिला है नहीं करके। बाय बाय। ये भी ढालू? हाँ कर 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 कर, रुक जल्दी। 1 सेकंड में दिखाती हूँ, जल्दी भाई। मैं खोल रही हूँ, आप तो खोल रही हो। बाय। सो गाइस बाय बाय हो चुका है, बाय। हाँ सो गाइस बाय बाय हो चुका है। अब मेरे को एक बार वो करने दो, क्या बोलते हैं, लाइट लगा देती हूँ, कुछ ऐसे लगाती हूँ, स्क्रीन वाइट स्क्रीन कुछ, जिससे तुम्हें दिखे ना मैं क्या देख रही हूँ। वैसे मैं कुछ देख नहीं रही हूँ बट नेवर माइंड। वाइट स्क्रीन, सो लगाती ना, वाइट अच्छा ही लग रहा, ब्लैक लगाते हैं, ब्लैक, ठीक है। सो मैं कहती हाँ। सो उन्होंने ऐसा चेक वेक करा तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसा कुछ मिला है नहीं करके। तो फिर अब मेरे तो दिमाग खराब, मैंने बोला क्योंकि ऐसे मैंने कहीं छोड़ा भी नहीं है और ना ही मैंने अपनी फ्रेंड की गाड़ी में छोड़ा है, ना ही घर पे। अब होगा किधर मेरा, ऐसा कोई शिट। बट उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जनरली मिल जाएगा स्कूल में, अगर होगा तो 11 तारीख को ही मिल जाएगा। जो मेरा वो प्रिंट आउट वाला एडमिट कार्ड था, मतलब मेरी मतलब जो भी आइडेंटिटी कार्ड एंड ऑल दैट, तो मेरे पे वो सब था। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा, इतना टेंशन की बात नहीं है करके। तो फिर अगले दिन एग्जाम देने गई मैं 11 को। तो फिर जब मतलब एंट्री होती है, चेकिंग होती है ना तुम्हारे ID कार्ड की और तुम्हारे एडमिट कार्ड की कि लाइक फेस मैच कर रहा है ऑल दैट। तो फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेरे को क्वेश्चन कर दिया कि रियल एडमिट कार्ड कहाँ है। मेरे हाथ पर काफी लग गए, मेरे बोलो शिट अप क्या। तो फिर मैंने उन्हें बता दिया कि नहीं स्कूल में ही है, छूटा है मेरे से, मैं आपको अभी ढूंढ के ला के दिखा दूंगी, ठीक। तो फिर क्या चेकिंग हुई, फिर पेपर देने गई। फिर पेपर के बाद मैंने मतलब मेरे को मिल गया था खुद से। मैंने खुद उस क्लासरूम में जाके डेस्क के नीचे खुद ढूंढा है, मेरे को खुद मिला है। और उन्होंने कहा था कि नहीं है भाई, मेरे को इतना रोना आ रहा था मेरे घर पे कि भाई मिल नहीं रहा, कहाँ गया, मैंने तो खो दिया ऐसे नॉल दैट, कि भाई ऑब्लिगेशन ना लग जाए इस करके। वो बहुत जेन्युइनली बहुत डर लग रहा था। तो फिर मैं जब पेपर दे रही थी, शायद वो सर आए थे बीच में, तो फिर मैंने सर को उसी टाइम बोला कि सर देखो ये एडमिट कार्ड मेरे को खुद मिला है। कह रहे हाँ मैंने उस जो लड़का था जिसने देखा था उसको डांटा। मतलब सर को भी ये नहीं बताऊंगा मैं खुद गई थी, पर सर ने स्टोरी मेकअप करके बोल दिया। मतलब यार, मतलब तुम खुद सोचो कि तुम्हारा एडमिट कार्ड खोया है। बट हाँ वो भी है कि स्कूल वाले मतलब मान रहे थे कि ठीक है हम मतलब उससे ही कर देंगे, बट स्टिल यार ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि एडमिट कार्ड नहीं है स्कूल में, कि हमने ढूंढ लिया ऐसे। यार ये तो खुद जाने देते। मैं मानती हूँ कि हाँ वो पेपर लीक का टेंशन एंड ऑल दैट तो उससे होता है, नहीं जान देते, बट स्टिल एक बार या तो देख लेते। मैं रूम बता रही थी लेजिट कि कौन सा रूम है, कहाँ है एंड कौन सी डेस्क है, बट जो भी है ठीक है। उसके बाद मेरे को मिला तो फिर मैंने उन मैम को भी बता दिया था जिनने मेरी चेकिंग करी थी कि मैम देखो ये ओरिजिनल है, मेरे पास है, मिल गया था मेरे को स्कूल में, मिल गया है, ठीक है। सो फिर उसके बाद जाके मेरी टेंशन खत्म हुई। बट लाइक दिस इज सो डम्ब ऑफ मी दैट आई लेफ्ट माई एडमिट कार्ड एट द स्कूल। मतलब मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। बट हाँ कंडीशन भी यही था कि मैं एकदम से लास्ट में पेपर लिख रही थी और फिर एकदम से ऐसे हो गया था, शेट अप हो गया ऐसे एकदम से ना। मतलब मैं लिख, जैसे सपोज करो कि विजिलेटर आ रहा है, मैं लिख रही हूँ, सामने वाले बंदे का कलेक्ट होने वाला है, फिर मैं ऐसे वो मतलब आते ही बस शायद 5-6 सेकंड खड़ी होंगे, फिर मैंने ऐसे करके मैम ऐसे दिया है, थैंक यू सो मच ऐसे करके। तो फिर जैसे थैंक यू सो मच ऐसे थी मैं, मतलब एकदम से पूरा स्ट्रेस निकला मेरे, चलो हो गया मेरे लास्ट तक क्वेश्चन हो गया। मेरे को बिल्कुल दिमाग में ध्यान नहीं था, मैं घर भी पहुंची तब भी नहीं था वो, तो मेरे को जिन्होंने याद दिलाया कि भाई कार्ड है तेरा एडमिट कार्ड के। तो हाँ दिस वॉज स्टोरी टाइम गाइज। इसमें भी केओटिकनेस, इसमें भी केओटिक, ये भी केओटिक, सब केओटिक, मेरी लाइफ भी केओटिक, सब कुछ केओटिक जो भी है। बट आई होप यू लव द वीडियो एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे को। और अगर कुछ और, वैसे मेरे पास बहुत स्टोरीज है, बहुत लाइक बहुत ज़्यादा मेरे पास टन्स ऑफ स्टोरीज है। मतलब मैं कुछ भी बता सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारी है, बहुत है। सो इफ़ यू वांट अनदर स्टोरी टाइम जस्ट कमेंट
and I'll make a story time again. So अभी तक के लिए bye and thanks for watching. I love you a lot. Bye bye guys.